नमस्कार दोस्तों। आज हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ और इसे लॉन्च कितने लोगों ने किया और जीएसटी कैसे लगाया जाता है, कितना रेट लगता है। ठीक है, हम सारे इसके बारे में पढ़ेंगे जीएसटी। तो आप जानते होंगे कि जीएसटी का, तो हम जीएसटी के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, जीएसटी होता क्या है आपको तो इतना पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एंड दिस टैक्स इज लिवाइड ऑन गुड्स एंड रेंडर्ड सर्विसेज। ठीक है, मतलब ये जीएसटी जो है एक तरीके का टैक्स है और ये जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, क्या है ये? इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इंडिया में कब लॉन्च हुआ? 1 जुलाई 2017। ठीक है, जीएसटी जो है इंडिया में 1 जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जीएसटी सबसे पहले कहाँ, कौन से देश में लगा था। ठीक है, जीएसटी सबसे पहले फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। राइट डाउन कर सकते हो आप, 1954 से। ठीक है, और जीएसटी का मॉडल हम कहाँ से लिया गया था? कनाडा। कहाँ से लिया गया था? कनाडा से। ठीक है, कनाडा कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका यू कैन से। और इसके अध्यक्षता कौन थे? इस समिति के अध्यक्षता तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, केलकर। ठीक है, केलकर ने इसे बताया था कि इसके अंदर क्या क्या कानून किस तरह से पारित किया जाएगा, इसमें बताया गया है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि अगर कोई रजिस्टर बंदा है जिसने जीएसटी ले रखा है, अगर वो पे नहीं करता है जीएसटी, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है, वो रेगुलरली मतलब अपना सप्लाई कर रहा है गुड्स को और सर्विसेज भी बाय द वे यूज़ कर ही रहा है और जीएसटी पे नहीं कर रहा, तो सरकार ने उस पर भी आपको पाबंदी लगा रखी है कि आप जेल जा सकते हो और आप जीएसटी पे नहीं करोगे तो कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। ठीक है, नाउ देयर इज एनी डाउट्स? अब जीएसटी जो है असम में सबसे पहले, वैसे तो पहले आ गया था हमारा 1 जुलाई 2017 में, लेकिन इंडिया में सबसे पहले असम में लॉन्च किया गया। ठीक है, लॉन्च किया गया, कब किया गया? 8 सितंबर 2016। ठीक है, एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं। तो इस संशोधन मतलब इस जीएसटी में काफ़ी सारे संशोधन किए गए, तो काफ़ी सारे बिल्स बने थे। बिल्स के
जैसे कि इसमें सबसे लास्ट का था आपका बिल पारित किया गया था 122वां संशोधन, मतलब बाकी के और जितने भी अमेंडमेंट किए गए थे वे सारे फेल्ड होते गए, ठीक है। और फिर लास्ट में एक बिल पास्ड आउट हुआ हमारे यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के यहाँ बताया गया और हमारे असेंबली में बताई गई, क्योंकि ये चीज़ें हम जैसे 100 से पारित हो रहा था और आगे तक चला था, ठीक है। तो इसमें जो है 122वां बिल पारित किया गया है, ठीक। और ये लास्ट में संशोधन हुआ था हमारा जीएसटी में अमेंडमेंट हुआ है 101 में बिल में, ठीक है, डन। अब जीएसटी काउंसिल मेंबर कितने हैं, जीएसटी में कितने मेंबर्स लोगों ने जीएसटी बनाया है, ठीक है, आप राइट डाउन कर सकते हो। काउंसिल मेंबर, ठीक है, कितने काउंसिल मेंबर हैं, डन। आप यहाँ पे लिखोगे 33 मेंबर्स हैं जिन्होंने मिलकर जीएसटी बनाया है, ठीक, डन इतना। अब हम पढ़ते हैं आगे टैक्स के बारे में। जीएसटी मैंने पढ़ा दिया। जीएसटी कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट। एनी कंफ्यूजन? डायरेक्ट टैक्स में जैसे कि जो ये खुद के पर्सन के लिए हो, ठीक है, मतलब ये वन पार्टी ही से पे कर सकता है एज अ टीडीएस, आईटी, इनकम टैक्स, बहुत सारे हो गए, कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है, वेल्थ टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्सेस से जिसे सबको मिला के एक टैक्स बनाया गया है जीएसटी। तो जीएसटी के अंदर बहुत सारे चीज़ें इंक्लूड हैं। पहला है हमारा वैट, ठीक है, एंड सीएसटी और एक्साइज ड्यूटी, जो इसी में कंबाइन हो रखा है, और इंटरटेनमेंट है, कस्टम ड्यूटी है आपका, ठीक है, डन इतना। इनडायरेक्ट के अंदर इतने सारे आ सकते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी होते तो है, जीएसटी को क्लासिफिकेशन कितने में किया गया है, जीएसटी क्लासिफाइड, ठीक है, जीएसटी को क्लासिफाइड किया गया है कितने पार्ट में। फर्स्ट पार्ट इज सीजीएसटी, जीएसटी का मैंने फुल फॉर्म बता दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। मैंने जीएसटी का फुल फॉर्म बता दिया आपको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको सी मतलब याद रखना है, यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल, क्या होगा, सेंट्रल। सेकंड है एसजीएसटी, एस का मतलब स्टेट। नेक्स्ट है थर्ड आईजीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है।
मतलब आउट ऑफ द बाउंड्री होता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है आपका UTGST, ठीक है। UTGST मतलब क्या होता है? यू मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ऐसा अभी देख सकते हैं 2022 में लद्दाख भी 9 यूनियन टेरिटरी हमारे पास, ठीक है। 9 यूनिट टेरिटरी हैं, और लद्दाख है, दिल्ली है, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, ठीक है, बहुत सारे, मतलब 9 यूनियन टेरिटरी है हमारे इंडिया में अभी फ़िलहाल, ठीक है। अब UTGST या SGST दोनों एक ही है। मतलब अगर आप जैसे हरियाणा से माल सप्लाई कर रहे हो न्यू दिल्ली, ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये SGST, ठीक है। और ये भी SGST, लेकिन ये UTGST भी पे कर सकता है। अगर मान के चलो, मैं आपको एक बताता हूँ एग्जांपल में UTGST का इजी वे में। UTGST में ये होता है लद्दाख, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, लद्दाख हमारा UTGST है। लद्दाख से हम माल सप्लाई करते हैं न्यू दिल्ली में, तो क्या इन्हें कौन कौन से टैक्स पे करना पड़ेगा? कौन कौन से GST? CGST एंड UTGST, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। मतलब सेम ही होता है UTGST एंड SGST, मतलब जैसे कि डिवाइड कर दिए गए हैं। पहले लद्दाख हमारा क्या था? SGST के अंदर आता था, ठीक है। अब इसे मतलब डिवाइड कर दिया गया है इनके एरियाज़ को, इसीलिए अब UTGST के अंडर आ गया। अब ये भी क्या है? CGST पे करेगा एंड UTGST पे करेगा आपको, ठीक है। आपको नहीं, मतलब गवर्नमेंट को, ठीक है। एनी डाउट? अब मैं आपको GST के बारे में कुछ बताता हूँ, ठीक है। GST, अब मैंने बताया CGST, SGST, IGST। IGST मतलब ये याद रखना, ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। क्या है ये? इंडिया का मैप है। अब ये बाउंड्री लाइन आपको दिख रही है ये, ठीक है। ये बाउंड्री लाइन के बाहर अगर कोई स्टेट हमारा जो है सप्लाई करता है अनदर कंट्री में, ठीक है, अनदर कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, तब उसे CGST और IGST, सॉरी एक मिनट, आपको यहाँ पे ओनली IGST पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली ही एक्सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे तो आपको पे करना पड़ेगा, आपके गवर्नमेंट को तो CGST पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये बंदा जो होगा इस पर CGST और SGST आप जो दोगे, ये आपके ऊपर है। डन। इसमें क्या है? IGST आपको पे करना पड़ेगा आप जब बाहर एक्सपोर्ट करोगे तो। और ये क्या करेगा? जब इंपोर्ट करेगा तो ये अपने गवर्नमेंट को CGST एंड SGST पे करेगा। डन दिस मच। नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिजनेसमैन हो तो आप
चाहते हो कि आपका जो टर्नओवर है, मतलब आप फाइनेंशियल पोजीशन जो है काफ़ी अच्छा है, और आप आपका सेल ही बहुत बढ़िया हो रहा है, इनकम भी ज़्यादा है, तो आप बाहर से जो कहते हैं ना, कुछ ऐसे माल्स जो है गुड्स होते हैं जो इंडिया में नहीं रहते हैं, चाइनीज़ जो मशीनरी है वो मंगवाते हैं लोग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ है, तो गवर्नमेंट उन पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, तुम ये सामान नहीं मंगवा सकते विदाउट हमारे ऑर्डर के। तो ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जीएसटी लेना पड़ता है कि आप गवर्नमेंट से पहले आप लाओगे तो, लेकिन आपको गवर्नमेंट को पहले जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब जीएसटी क्या होता है, कैसे इसको, क्या इसमें क्या नंबर्स होते हैं बताता हूँ आपको। जीएसटी नंबर, जीएसटी इन जिसे कहते हैं, ठीक है, जीएसटी इन ये क्या है, हमारा नंबर में आइडेंटिफाई करता है, क्या नंबर, आइडेंटिटी क्या फर्क करता है, नंबर। और नंबर किस तरह के होंगे जीएसटी नंबर हमारे, अब मैं आपको आगे पेज पे बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक जीएसटी नंबर लिखता हूँ 07 5 9 2 1 B1 and Z and V। ठीक है, ये 07 जो आपका दिख रहा है, ये क्या हमें शो करता है, आपका स्टेट कोड, क्या शो करता है, आपका स्टेट कोड। और यहाँ से जो आपका यहाँ तक है, ठीक है, ये क्या होता है, पैन नंबर। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका है जेड, और ये 1 जो है आपका 1, आप कितने बार जीएसटी, मतलब जीएसटी कितने बार आपने ले चुके हो अपने एक पैन नंबर से, अपने आप एक बार जीएसटी करवाया है, पैन नंबर से यूज़ किया है, तो आप एक बार है। ठीक है, यूज़ ऑफ नंबर लिख सकते हो विथ पैन। ठीक है, और जेड जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, और वी जो है चेक सम डिजिट, मतलब कुछ डिजिट के बारे में ये बताता है, मतलब ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। अब हमें मान के चलो, हमें जीएसटी जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसमें एक फर्स्ट होता है रेगुलर, सेकंड होता है इसमें कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन होता है, डन। अब रेगुलर वे में क्या होता है, कंपोजिशन वे में क्या होता है, रेगुलर डीलर इसे कब खरीदते हैं, कंपोजिशन डीलर कब जीएसटी ये खरीदते हैं, उनकी लिमिट क्या है, रेगुलर की लिमिट क्या है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें हम जानते हैं, इसमें भी जो है आपका, पहले हम कंपोजिशन डीलर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंपोजिशन के बारे में इसमें हम आपको बता देते हैं। कंपोजिशन डीलर में आपको 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, एक तो स्पेशल एरिया, स्पेशल कैटेगरी आप कह सकते हो, दूसरा रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के ही अंदर है वो एरिया। अब आपको
स्पेशल एरिया वो एरिया है जैसे कि जो हमारे स्पेसिफिक जोन में आते हैं, जो मैन्युफैक्चरर ही कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आसाम हो गया, वे क्या चाय की करता है पहले, चाय कॉफ़ी की, ठीक है। तो उन्हें मतलब उनका ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे जगह है जहाँ पे जिनका फ़ायदा नहीं हो पाता, मतलब वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हमारे लिए, तो उन पर ज़्यादा जीएसटी नहीं लगाते हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल वालों के लिए कितना, अगर उनका टर्नओवर, ठीक है, 75 लाख तक है, ठीक है, तो वे जीएसटी पे करेंगे। और जीएसटी टर्नओवर 75 लाख तक है या ज़्यादा है तब। अगर कम है, ठीक है, मे भी कम नहीं होगा, 75 लाख तक एक साल में हो जाता है लोगों का, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो, ठीक है, अच्छे तरीके से, क्योंकि वे गवर्नमेंट के अंडर थ्रू आते हैं, ठीक है। 75 लाख तक है तो वे पे करेंगे। और रेस्ट ऑफ इंडिया में जिनका टर्नओवर, नॉर्मल में जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, क्या है, 1.5 करोड़ तक है, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, वो यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी में जिनका 75 लाख है टर्नओवर, वो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी नहीं है, ना ज़्यादा डिमेरिट्स भी हैं, ठीक है। डिमेरिट्स तो होते हैं, इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कंपोजिशन में ऐसा है कि आप अपने पार्टी से जिसको आप माल सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, ठीक है, आप जैसे कि सेल करते हो, तो आप अपने कस्टमर से या पार्टी से जीएसटी कंज्यूम नहीं कर पाओगे, ठीक है, जीएसटी कंज्यूम नहीं कर पाओगे। अगर आप परचेज करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा जीएसटी, ठीक है, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप जब से जैसे सेल करोगे तो आप जीएसटी कंज्यूम नहीं कर पाओगे, ठीक है। एनी डाउट्स? अब मैं आपको बता दूं स्पेशल कैटेगरी में, जैसे कि आपका आगे स्टेट अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मासिन राम जानते होंगे, यहाँ पे बरसात काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और मिज़ोरम, नागालैंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ इनकी स्पेशल कैटेगरी है, जिनका टर्नओवर 75 लाख तक होता है तो ये जीएसटी पे करते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जिनका 1.5 करोड़ से ऊपर है वो कंपोजिशन स्कीम में ले सकते हैं, ठीक है, डन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि लोग कितना कितना कंपोजिशन रेट पे करेंगे, ठीक है। कंपोजिशन रेट 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर में आपको 2% रेट हिसाब से जीएसटी पे करना होता है, एज अ CGST एंड
SGST डिवाइडेड करोगे तो 1% इसमें एंड 1% इसमें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4 पार्ट्स में किया गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेकंड लेते हैं, रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट वालों के लिए 5% रेट है कंपोजिशन में, जो कंपोजिशन स्कीम चला रहे हैं। नॉट सर्विंग एल्कोहल, जो एल्कोहल नहीं सर्व कर सकते। ठीक है, और उनको यहाँ पे GST 5% सेम आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा। ठीक है, 2.5% GST एंड 2.5% SGST। डन। नेक्स्ट आते हैं अदर सप्लायर। ठीक है, जो दूसरे सप्लायर हैं उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवा रखे उन पे आपको 1% देना पड़ेगा। फॉर सर्विसेज प्रोवाइडर। ठीक है, सर्विसेज, एजुकेशन सर्विस हो गया ये सब, उस जिनका टर्नओवर 50 लाख। ठीक है, तो उन पे आपको 6%। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया सर्विसेज जो है 6% ले सकते हैं। ठीक है, अब कंपोजिशन वालों का होता है कुछ इसमें डिमेरिट्स, जैसे कि मैंने बताया कि वो GST कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ITC नहीं ले सकते। ठीक है, अकाउंट, और इसमें सेल्स लोकल कंपोजिशन डीलर, लोकल कंपोजिशन डीलर को सेल्स कर सकते हैं एंड रजिस्टर्ड डीलर को भी, और एग्जेम्प्टेड गुड सेल्स कर सकते हैं, RCM पे कर सकते हैं, कंपोजिशन टैक्स पे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे की बात जो है GST की वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like and share with your friends. Okay.